भाई तो कल हम लोग पढ़ रहे थे नंबर्स ऑफ जीरो, क्लास 2 सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन क्लास 2। क्या होगा भाई, कैसे? चलो लिखेंगे क्वेश्चन। 5 फैक्टोरियल के ऊपर 5 फैक्टोरियल, कल वाला को ही आगे बढ़ा रहा हूं जल्दी फटाफट। 5 फैक्टोरियल के ऊपर 5 फैक्टोरियल, हम लोग जो पढ़ रहे हैं नंबर्स ऑफ जीरो, पीछे एक क्लास पढ़ाए थे, ठीक है भाई। तो नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर्स ऑफ जीरो, 5 फैक्टोरियल के ऊपर 5 फैक्टोरियल बताएंगे कितना जीरो होगा जल्दी। हाँ 120 होगा ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। निकालने का तरीका यह होगा कि 5 में ऐसे देखेंगे, ये जो ब्रैकेट वाला 5 है इसमें 5 से भाग देंगे भाई, एक बार में जाएगा, बोलो। तो इसके लिए तो एक जीरो हो गया, हमने जो कल पढ़ा था। और एक के ऊपर ये 5 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 120, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कल बताया था, अब मैं रिमाइंड नहीं कराऊंगा। तो ये हो गया 120, यानी 1 गुने 120 बराबर 120 जीरो, इसका आंसर हो जाएगा 120 जीरो, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे अगर हम बात करते हैं 6 फैक्टोरियल के ऊपर और यहां पर 4 फैक्टोरियल रख दिए जाए और पूछा जाए जीरो की संख्या, तो सबसे पहले 6 में कितना से भाग देंगे, तो 5 से कम 5 कितना हो गया, 1 होगा। और 1 के पावर कितना, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो होगा 24। तो 1 के पावर 24 मतलब 1 गुने कितना हो गया 24, यानी कितना जीरो, तो ये हो गया 24 जीरो, इसका आंसर हो जाएगा। कल मैंने बता दिया है 24 जीरो। अब इससे आगे बढ़ेंगे, 24 जीरो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब निकालेंगे जीरो की संख्या। इसमें जीरो की संख्या बताएंगे। आ गया? हाँ यही आएगा। नहीं 10 20 30, 10 20 30, इसका तो 1560 आ रहा है, 1560। देख लीजिए भाई, कल हमने पढ़े थे 10 में 5 से भाग देंगे, देख लेना एकदम बढ़िया से, बेसिक से एकदम बिल्कुल चल रहे हैं। 5 दूना 10, 2 के पावर 120 लिखोगे, 5 दूना 10, 2 के पावर 120, और ये कितना होगा 4 के पावर 120, और ये हो जाएगा 7 के पावर 120। देख लो भाई, ये होगा 120 दूना 240, और 120 चौका 480, और ये 840, जोड़ोगे तो कितना होगा 1560। ध्यान से देख लेना भाई, 1560।
देख लो बढ़िया समझ लो, 1560। ये 10 में 5 से भाग देना, मैंने कल बताया था, 5 दूना 10, 20 में 5 से भाग दोगे 5 चौका 20, और 30 में 5 से भाग दो, यहां पर 7 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि ये 30 में 5 से भाग दोगे, 5 6 का 30 और 5 एकम 5। हमें भागफल से मतलब होता है, शेषफल से नहीं। ऊपर वाला को छोड़ के बाकी जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो यहां पर होगा 7 0। ध्यान रखेंगे भाई 7 0। चलिए आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिखेंगे इसमें जीरो की संख्या बताएंगे, लास्ट चल रहा है, बताएंगे जीरो की संख्या। इसमें जीरो की संख्या बताएंगे, जीरो की संख्या। कैसे निकालोगे बताओ? जीरो, जीरो की संख्या जीरो। बहुत बढ़िया। आइडिया कैसे लगाया? जीरो तो इसका आंसर ठीक बता रहे हो, लेकिन आइडिया लगाया कैसे? हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो देखता है वो बिकता नहीं। देखो इधर, यहां पर सबसे पहले देखेंगे, इसीलिए क्योंकि हम इसमें पेन तो लगाए ही नहीं होंगे, बन जाएंगे जज, मुखिया और सरपंच। देखो सबसे पहले यहां से कॉमन लेंगे तो 8 के पावर 125 कॉमन होगा। बोलो 8 के पावर 125 कॉमन होगा, क्योंकि 125, 126 और 127 छोटी वाली संख्या कॉमन लोगे। बोलो ये सबसे छोटी है, तो यहां पर बचेगा 8 के पावर 2, क्योंकि 100 बेस सेम है होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये बेस सेम है तो 125 और 2 127 प्रूव्ड हो जाएगा। बोलो इसके बाद ये हो जाएगा 8 के पावर 1, क्योंकि 125 और 1 126 हो जाएगा, और माइनस ये पूरा के पूरा उठ के गायब हो जाएगा, तो यहां 1 बचेगा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं है? आ गया भाई। उसी तरीके से इन तीनों में तो सेम है बेस, बढ़िया से देखना, डॉक्टर बना दूंगा एकदम। ये देख लो भाई, ये 3 हो गया, और पावर में देख लो छोटी वाली कौन है भाई? 65। तो ये 65 कॉमन हो जाएगा, तो 3 के पावर क्या बचेगा? और 3 के पावर ये पूरा पूरा गायब, तो यहां पे 1 बच गया। आप मुझे बताओ ठीक लिखा हूं तो बोलो। 65 और 2 67, 65 और 1 66, 65 1 कम 65, यहां तक कुछ नहीं होता तो बताओ। यहां पर देखो 125 और 2 127, 125 और 1 126, और ये पूरा गायब तो पूरा हट जाता है। बढ़िया से देख लो, आसानी से एकदम, यानी जो सबसे छोटी संख्या होती है वही तो कॉमन होता है। बोलो अगर अब मैं बोलूं यहां पर 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 7, कॉमन क्या लोगे बताओ? 2 के पावर 3 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? 1, यहां क्या बचेगा? 2 के पावर 1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा? ऐसे होता है कि नहीं होता है बताओ? ये पूरा पूरा उठ गया तो पूरा पूरा उठ गया, तो यहां पर 1 बचा, और यहां 3 और 1 कितना हो गया? 4। बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है ना भाई? और उसके बाद यहां पर देखो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। देख लो कंसेप्ट आया कि नहीं है? तो जब प्लस और माइनस में ऐसे ही होता है, जो छोटा वाला पावर होता है वो कॉमन हो गया। देख लो ध्यान से। अब देखो यहां से, अब ये 8 के पावर 125 है, 125, और ये देखो 64 8 1 माइनस कर लो भाई, 55 होगा। 64 8 के पावर 2 64 होता है, 64 में से 8 गया कितना होगा? 56, और 56 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 55, 55। ध्यान रखना, ये हो गया 3 के पावर 65, और ये बताओ कितना होगा? 3 के पावर 2 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 1 गया 5। देख लो भाई। अब यहां पे एक चीज दिखाओ, मैंने ऐसे दिख भी रहा है, ये 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हो, और 2 हमें जीरो लाने के लिए 2 ही चीज चाहिए, इतना टाइम तो लगाना नहीं है, क्वेश्चन तो कब के बन गया, 2 और 5। अब इसमें देखो 2 की संख्या 375 होगा। अब कहो कैसे? अरे 8 को 2 के पावर 3 लिख दो, और 125 पहले से है, तो माने 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 2 की संख्या बहुत ज्यादा। अब 5 की संख्या देखो कितना है,
इसको तो हाँ यहां पर तो 3 कह रहे इसे ये उसमें का है, ये उसमें का है, ये 1 5 मौसा ये मौसा ऐसा तो होगा। इसको बोलेंगे 5 गुने 11 और ये तो 5 ही है इसमें का 1 5 और इसमें का 1 5 कितना हो गया 2 5 और 2 की संख्या तो बहुत अधिक हो गया भाई। अरे 2 इसमें काफी नहीं है। अरे इसको तोड़ोगे तो कितना होगा 8 को 2 के पावर 3 लिख दो और 125 पहले से लिखा है तो 125 से कितना हो गया 375 यानी 2 की संख्या तो 375 हो गया और 5 की संख्या कितना हो गया 2 हो गया। तो आप मुझे बताओ जीरो कितना बनेगा 2 जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा। जिसकी संख्या कम होती है जीरो तो इतना ही बनता है। तो इसके आंसर जीरो नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, फिर से समझो मैं बताना चाह रहा हूं। इसको ऐसे ही रहना, तो इसको मिटाऊंगा नहीं। देखो जैसे मैं लिख दूं 29 गुने 55 गुने 16 गुने 32 गुने 5 और पूछा जाए जीरो की संख्या बताओ कितनी होगी। तो हम लोग को पता है कि जीरो के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए और जिसकी संख्या कम होती है जीरो उसी का होता है। जिसकी संख्या कम होती है जीरो उसी का होता है। इस बात को ध्यान रखिए भाई। अब देखो 29 से तो कोई मतलब नहीं है, 29 से तो कोई मतलब नहीं है। बताओ जीरो लाने के लिए क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए। अब ये 55 को तोड़ोगे, देखो 55 को तोड़ोगे तो कितना होगा 5 गुने और 16 को तोड़ोगे तो कितना होगा 2 के पावर 4 बोलोगे। अरे 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 और 32 को तोड़ोगे तो 2 के पावर कितना होगा और गुने कितना हो गया 5। देखो पहले बढ़िया समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ 11 से तो मतलब ही नहीं है हमें, मतलब किससे भाई 5 और 2 से। तो आप मुझे बताओ कि जिसकी संख्या कम होती है शादी उतना ही तो होगी। बोलिए कालू खा लो बड़ा सा आलू। देखो अब यहां पर बताओ कि 2 की संख्या कितनी है बताओ 2 की संख्या कितनी है 9, 5 और 4 कितना हो गया 9 और 2 और 5 की संख्या कितनी है 2। तो आप बताओ कि जीरो कितना होगा बताओ 2 जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं आया थोड़ी सी बोलो भाई। इसमें ध्यान रखना जो कल पढ़ा होगा उसी को आएगा, आज वाला को तो बिल्कुल ना आए। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखें भाई। तो 2 की संख्या है 9 और 5 की संख्या है 2 तो पेयर कितना बनेगा 2 ही तो। जिसकी संख्या कम होगी उसी का पेयर बनता है। उसी तरीका से इसमें फिर से देख लो, एक बार फिर से समझा देता हूं, बढ़िया समझना ना। ये सब क्वेश्चन नसीब से मिलता है। देखो यहां पर 8 को 2 के पावर 3 लिख देता हूं अगर 2 की संख्या दिखाना है तो। और ये हो गया 125 इंटू 8 के पावर 2 64 में से 8 गया 56 और में से 1 गया 55। 55 को 5 इंटू 11 लिख देता हूं। ठीक है जी। अब इधर देखिए 3 के पावर कितने हैं 65, हमें 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहां देखो 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 9 में से 3 गया कितना होता है 6 और 6 में से 1 गया कितना होता है 5। अब मुझे बताएं 11 तो काट देना है, इससे भी कोई मतलब नहीं है भाई। 3 11 से तो मतलब ही नहीं है हमें देखना। अब देखो यहां पर 2 की संख्या कितना हो गया, ये गुणा करोगे 375 और 5 की संख्या कितनी हो गई क्योंकि 1 ये 5 1 ये 5। तो देख लो भाई 2 की संख्या 375 और 5 की संख्या 2 तो जीरो की संख्या कितनी होगी आप मुझे बताओ 2 होगा कि नहीं होगा। तो इस यहां पर आंसर क्या होगा 2 जीरो यहां पर आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं है, नोट कर लो। कल इसमें का 20 क्वेश्चन पढ़ा दिया था मैंने। केवल इसमें 2 और 5 को ढूंढना है, 2 और 5 को ढूंढना है आपको।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें जीरो की संख्या बताएंगे। मिटा दो इसको। इसमें बताना है जीरो की संख्या। इसमें भी 5 नहीं दिख रहा है तो हो सकता है ना हो, है? इसमें कहां से जीरो होगा? नहीं होगा ना, 5 तो कहीं है ही नहीं सर, जीरो है। वही तो कह रहा हूं, 5 तो किसी भी एंगल से। तो इसका आंसर क्या है? जीरो। आइडिया क्या लगाया मेरे को बता दो। 5 तो नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में कैसे बता दिया? वो बात तो ठीक है, आंसर तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसर कैसे निकाला तुमने? 5 का पेयर होना चाहिए ना, तो 2 तो दिख रहा है, 5 तो कोई दिख ही नहीं रहा। पेयर मतलब 2 और 5 का एक पेयर मिलकर एक जीरो बनाता है ना। ठीक है, तो 2 तो दिख रहे हैं, सारे 5 नहीं दिख रहा है, 5 एक भी नहीं दिख रहा है? खटारी हो। देखो भाई कैसे करेंगे, ऐसे ही सवाल थोड़ी लिख दिया जाता है, बुरबा कहीं का। देखो 4 के पावर 61 कॉमन ले लो, यहां से सबसे छोटी वाली लोगो पावर कॉमन बोलो, हमने अभी सीखा। बोलो 4 के पावर कितना होगा? देखो 61 और 3 64, देख लो भाई, ये समझ में आ रहा है ना? 61 3 64 बेस से में तो पावर जुड़ जाता है। और ये कितना होगा? 4 के पावर 2, 4 के पावर 1 और प्लस 1। बताओ ये ठीक लिखा हूं? बताओ। अब देखिएगा, अब ये हो जाएगा, इसको दिखाना है तो 4 को 2 के पावर 2 गुणे 61 दिखा सकते हो। अरे 4 को 2 के पावर 2 बोलते हो और ऊपर से 61 है और इनटू ये 85 हो जाएगा। कितना होगा? 85। 4 के पावर 3 भाई 64 होता है और 4 के पावर 2 16 होता है। 4 के पावर 1 4 होता है और 1 का 1 होता है। 64 16 80 4 84 और 1 85। 85 को 5 गुणे 17 लिख देता हूं डायरेक्ट। बोलो अब बताइएगा 2 के पावर 122 होगा गुणा करने पर। अरे मान लेते हैं, ठीक है जी। और इंटू 5 नहीं, 122 से मतलब जब ये कम है तो उसको क्या, उस पर ध्यान दे, मैंने ज्यादा होनी चाहिए, बस बात खत्म। और ये खत्म कर दे 17 को, 17 तो लिखना ही नहीं है। बताओ, ठीक है जी। अब बताओ यहां पर 2 की संख्या 122 और 5 की संख्या 1, जहां कुछ नहीं हो तो वहां है। तो बताओ जीरो कितना होगा? 1 0। बात ध्यान रखना, कितना होगा? 1 0। पेपर में रहता तो छोड़ ही देते। हमारे यहाँ पे चिट्ठाने में जीरो को 1 बोलते हैं। अपने चलते पूरे बदनाम कर रहे हो। 1 0 इसका आंसर हो गया, तो ये इसका आंसर नहीं था, ये कालू का कहना था। इसको बंद कर दो। हो गया, चलो आगे बढ़ो भाई। चलिए बताएंगे इसमें जीरो की संख्या, हमने पढ़ लिया कल। जीरो की संख्या इसमें बताइएगा। तो 14। 14 सही। कैसे बताया?
नहीं सही बता दिया, लेकिन आइडिया क्या लगाया तेरा? आइडिया तो बिल्कुल सही जा रहा है। आज नहाया सच बताना, नहाया ना? मत नहा, मत नहा, सप्ताह में एक दिन नहा, दिमाग कम हो रहा है तुम्हें नहाने से, ठीक है ना? इसके आंसर 14 है। कैसे आनंदा बताओ? बहुत बढ़िया। तो यहां पर 420 को आनंदा ने कहा कि सुना, ठीक है, 420 को जो भाग देंगे कितने से? 6 से, तो कितना बार में जाएगा? 70 बार में। तो 70 में ये 5 से भाग देंगे 14, इसके बाद मौसा आएंगे, आगे नहीं करेंगे? आगे भी तो करना है, ये क्या है क्या यार? पीछे के लिए इसके पास मत बैठो, पीछे ये इसके बुद्धि जा रहा है, तुम्हारे पास भी दिमाग कम हो रहा है, ठीक है भाई? 14 के बाद छोड़ दे, क्या हो गया भाई? 1 जनवरी के दिन ये हालत कर रहे हो, बताओ, साल का पहला दिन है, बताओ। 14 और 2 कितना हो गया? 16 जीरो होगा ना? ये लोग क्या कर रहे हैं, यहीं तो छोड़ दे रहे हैं। हमने बात किया था कि 420 में 6 से भाग देंगे, 6 7 42 70, फिर 5 से भाग देंगे 14 5 70 और 5 दूना 10, 14 और 2 कितना हो गया? 16। देख लो भाई, सीख लो, बहुत प्रेम से गलती कर रहे हो। चले आगे बताओ। इसमें कितना जीरो होगा? बताएंगे जीरो की संख्या। 2। ये कैसे बता दिए इतना जल्दी? 28 में 2 आता है। हाँ 4 7 28। हाँ, तो 5 तो कई सारे हैं, 2 कट्टू फट्टू। अरे मतलब 2 बार ही है, 5 तो खूब सारे हैं, तो 2 जीरो होगा। बताओ जल्दी भाई। 2। सबका कितना है इसके आंसर? कैसे 2 आएगा बताओ? 28 को 2 से भाग दिया, बहुत बढ़िया। 14 दूना 28, 14 को 5 से भाग दिया, मतलब व्हाट? देखो भाई, इसमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर 28 है, यानी 28 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 7, क्योंकि पूरा विषम संख्या लिखा है, यहां तक होता है तो जीरो आंसर होता, माने जीरो की संख्या जीरो हो जाती। तो यहां पर 2 की संख्या चेक करेंगे तो यहां पर कितनी है? 2 है, यानी 2 की संख्या कितनी है? 2 है। 5 की संख्या फिर चेक करनी पड़ेगी, तो 5 5 पर है, 15 पर है और 25 पर है, और कहीं 5 मिलेगा बताओ? ठीक है ना? तो ये विषम संख्या में 10 कहां से होता भाई? ठीक है जी। अब देखो 5 की संख्या इसमें कितना दिख रहा है? एक तो इसमें दिख रहा है, एक तो इसमें दिख रहा है, और 2 इसमें दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, यानी 4 हो गया शायद, है ना? और यहां पर 2 की संख्या कितनी है? 2, तो जीरो की संख्या कितनी होगी? हाँ 2 जीरो होगी, ध्यान रखें भाई, 2 जीरो इसके आंसर होगा, यानी 2 की संख्या 2 है और 5 की संख्या कितनी है? 4 है। तो मैंने बताया था कल, जिसकी संख्या कम होती है जीरो उसी का होता है, जिसकी संख्या कम होती है जीरो उसी का होता है।
2 ही बताया था। चलो 4 क्वेश्चन में से एक सही बताया। सोचो कि कौन सा कोना में नंबर आएगा। कैसे 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 नया तरीका। हाँ तो 28 में 2 से भाग दे दो, कितना होगा 14। बहुत बढ़िया। 14 में 5 से भाग दे दें। मेरी पूरी जिंदगी को तुम बर्बाद करने के चक्कर में लगी हो। बताओ ये पूरी पढ़ाई को हमने जितना इतना दिन पढ़ा या का बकलड़ी किया हूँ, बताना थोड़ा सा। जैसे मान के चलो कि हमने 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 99। बताओ कैसे करेंगे? अंतर 2 का है तो पहले क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग दो 99 में। पूरी पढ़ाई को बर्बाद। ये कहाँ से तरीका आ जाता है, किस गली से निकल रहा है? जैसे मैं कहूँ 3 और 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद कितना 15, अब 15 के बाद कितना 18 और 18 के बाद कितना 100। बताना कहाँ लगेगा? यही तो रूल था। एक मतलब अलग था, एक तो अलग था ना, नहीं लगेगा ये सब बिल्कुल। कहाँ से बताओ? जो पढ़ाई है उसको भी बर्बाद कर रही हो। आइए 1 गुणे 2 गुणे 3 और मान लो मैंने 10 तक लिख दिया। एक चीज सिखा रहा हूं आपको बहुत अच्छा। कहां तक लिखा हूं? 10 तक। इसमें पूछा जाएगा कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। एक तो ये क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछा जाएगा 5 की संख्या कितनी होगी। इसमें पूछा जा सकता है 3 की संख्या कितनी होगी। मेरी बात को आप समझना, मतलब ऐसा नहीं पूछा जाए 16 की संख्या कितनी होगी, क्योंकि वो वैसी संख्या जो मतलब ऑड नंबर में हो, कुछ वैसी पूछी जाती है, ठीक है ना। 6 की संख्या नहीं पूछी जाएगी, ऐसा निकल जाएगा, कुछ भी निकल सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को जब पूछा गया CHSL में, तो वहां पूछा गया 3 की संख्या, तो मैं उसी की बात इसीलिए तीसरा बात लाया हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 में कितना से भाग देंगे? 3 से। तो 3 तरीके कितना हो गया, और फिर ये क्या हो गया आगे, यहां पर कितना हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 3 की संख्या कितनी होगी 4। तो आप खुद देखो 1 से लेकर 10 तक 3 की संख्या 4 किस में आएगा बताओ? एक तो 3 में आएगा, एक 6 में आएगा और एक 9 में आएगा, है ना। इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद समझते हैं कि जो 5 की संख्या होती है वही 0 की संख्या होती है। जब लगातार की बात होगी तो जो 5 की संख्या होगी वही क्या होगी, 0 की संख्या। तो अगर बात करेंगे ये 10, ये भाग दे दिए, 5 की संख्या की बात है, 5 दूना कितना हो गया। तो देख लो 1 से लेकर 10 तक लिखोगे तो 5 की संख्या उसमें कितनी होती है बताओ? एक तो 5 में होगी और एक किस में होगी, 10 में। क्लियर हो गया। तो 0 या 5 लगातार में तो एक ही बात बोलेंगे, ठीक है जी। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर 2 की संख्या यहां से हम लोग को निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 5 कितना हो गया, और फिर आगे क्या जाएगा, 2 दूनी के, फिर कितना जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8 कहां होगा, 1 से लेकर 10 में, 1 2 में, 2 4 में, 1 6 में, 8 में 3 और 10 में 1, तो कितना हो गया, 3 4 5, 5 और 2 कितना हो गया 7 और 2 कितना हो गया 9। अब देखो यहां पर क्या निकला, कहां पे पहले, हाँ तो यहां पर 2 में 1 हो गया, 4 में 2 हो गया, 6 में 1 हो गया, 8 में 3 हो गया और 10 में 1, तो 3 और 1 4, 1 5 2 7 और 1 8। यहां पर कितना हो गया 8। तो ये एक पॉइंट है। ऐसे 2 की संख्या से पूछा नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन निकालना हो तो आप इस तरीके से यूज करके निकाल सकते हो। ये बात को ध्यान रखिए भाई, ठीक है जी। तो अब मैं क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन बोल रहा हूं, थोड़ा सा घुमा कोशिश करूंगा बोलने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखिए 1 से लेकर 1200 तक के सभी, 1 से लेकर 1200 तक के सभी, 1200 तक के सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या को आपस में गुणा करेंगे। 1 से लेकर 1200 तक के सभी प्राकृत संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में 0 की संख्या कितनी होगी। तो अंत में 0 की संख्या कितनी होगी, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को जो पूछा गया वहां पर पूछा गया है 1 से लेकर 1200 तक के सभी नेचुरल नंबर को आपस में गुणा करेंगे तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। 5 कितनी बार आएगा
ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 कितनी बार आएगा, तो मेरी बात ध्यान रखना, 5 का है या 0 का है। जब लगातार की संख्या है तो दोनों बात बराबर है। ठीक है जी, दोनों बात क्या है, बराबर है, दोनों बात बराबर है। इसका अर्थ है कि 1 से लेकर 1200 तक ठीक है ना, कितना रहा है 297। अब देखेंगे ये 1200 है, इसमें 5 से भाग देंगे, बताओ कितना बच जाएगा, 24 5 120 240। 5 से कितना बार में, 5 से कितना बार में, 5 से कम, यहां होगा ना। अब इसको छोड़कर बाकी को कल से तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे 240 और 48 तो 200 कितना होगा 88 और 9 97 और 1 कितना होगा 98, 298। आपको टाइम कितने बजे दिया था, कोई बात नहीं, बैठ जाओ यहीं पर। ये हेलमेट रख दो अंदर ऑफिस में, वहीं बैठ जाओ, दिक्कत तो नहीं है बैठने में, बैठ जाओ, दिखेगा ना, थोड़ा सा और तिरछा बैठ जाओ। ठीक है भाई, तो इसका कितना होगा 298, रजिस्टर निकाल लो, है ना, 298। 297 कैसे बता रहे थे बताओ, अच्छा जय हिंद। ऐसे जय हिंद नहीं कहा जाता, इससे कहा जाता है कि बस जीवन में बहुत कष्ट हो रहा है, ज्यादा समझाना भी बेकार है। देखो इधर सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि 298 जीरो है ना। अब ये जीरो का जितना कंसेप्ट आपके पेपर में, ये पेपर में ये नहीं पूछा था, ध्यान रखना, मैं पढ़ के बोल रहा हूं पेपर में, ये तो मैंने जीरो बोल दिया निकल। यहां पर पूछा है 1 2 3 4 5 12, इसमें 5 कितनी बार आएगा, इस ये पूछा गया 5 कितनी बार आएगा, तो भाई 5 से भाग दे रहे हो तो 5 ही आ रहा है। ठीक है ना, और जीरो का तो कारण है कि 2 और 5 की क्या कहानी है, कल मैंने बताया था। ठीक है जी, तो ये हम लोग का पॉइंट इसमें हो गया। मेरी बात को आप समझिएगा, समझ लिए। अब खूब छोटा बच्चा जैसा क्वेश्चन देके, छोटी सी बात देखो फंसाता, लेकिन उससे हम डरते नहीं। पढ़ाई में तो डरना हमारे खानदान में ही नहीं है। देखो इधर सबसे पहले होता क्या है कि हमने 1 से लेकर ये 100 तक का तो हम लोग पढ़ लिए, 24 जीरो पढ़ लिए ना। मेरी बात को समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं क्या करूं 51 से लेकर, सब लोग जोड़ पढ़ते हैं, 37 75 पढ़े ना पीछे, और ऐसे करके जीरो की संख्या बता दे। मेरी बात को सुनना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले 1 से लेकर 100 तक का निकालो। क्या निकालोगे 1 से लेकर, अगर थोड़ा सा हमसे पढ़े हो तो याद है 24, और 1 से लेकर 50 तक याद है 12, बोलो तो आंसर कितना हो गया। मतलब मेरा कहना है कि आपको 2 से 1 से दे दिया जाए, कहीं से दे दिया जाए, एक उदाहरण दे दे क्योंकि थोड़ा सा घुमा देगा। ठीक है ना, ये 300 तक, तो पहले 1 से लेकर कहां तक का निकालो 300 तक का, और 200 तक का घटा लो। अरे भाई 200 तक का तो घटाओगे तो 300 में से 200 तक का घटा लो, आंसर आ जाएगा। आगे कि नहीं समझ में। अब मुझे आप बताओ इसमें, अब इसके बाद जो पॉइंट है, जो इसके बाद आता है थोड़ा सा और ज्यादा, वो सीजीएल मेंस के लिए जो पहले आता था, जो कि हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे आप बताओ, लगातार के संख्या वाला पढ़ा दिया, बोलो, नेचुरल में पढ़ा दिया। ठीक है ना, अगर नौकरी लेना है तो बोलना भी पड़ेगा। ठीक है ना, गूंग बनेगा तो भगवान भी गूंग बना के भेज देंगे, वही 72 से नोएडा वाला, ध्यान रखना, मैं कई बार बताया हूं। उसके बाद लगातार वाला बता दिए, ऑड नंबर वाला बता दिए, इवन नंबर वाला, किसी का टेबल हो तो निकाल दोगे, उसके बाद पावर में हो तो निकाल दोगे, फैक्टोरियल में हो तो निकाल दोगे, 20 से होगा तो निकाल दोगे, मैंने हर जगह से क्या करोगे, निकाल दोगे। ये हो गया। अब क्या करना आज के बाद, ठीक है ना, यहां सामने बोल रहा हूं, कोई भी प्रैक्टिस सेट में कहीं से कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू जीरो तो छूटेगा नहीं। ये नहीं कहना गुरुजी आपसे पूछेंगे, ये वर्ड नहीं छूटेगा ही नहीं। एक पूछने की सोच होती है ना, तो भगवान हमेशा कमी दिखा देते। ठीक है, इस बात को, एक भी जीरो का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात को याद रखेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, एक भी जीरो का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, माने आज के बाद इससे बाहर जीरो नहीं आएगा। अब देख लो, अब कल और आज जो क्लास किया होगा उसको क्लियर हो गया, और बीच में आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, अब आते हैं टाइप 2 लिखेंगे। लिखिए, अब ये जीरो कहीं से होगा छूटना, ये नहीं कि सर आपसे डाउट पूछना, होगा ही नहीं।
और कोशिश करना है कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं पहला चैप्टर, तो बेसिक का कहीं भी सिंप्लीफिकेशन कहीं किसी भी क्लास का हो आप मेरे को दिखा, मैंने छूटेगा ही नहीं, दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइंड में अगर डाउट रखेंगे तो भगवान आपको डाउट ही देता है। इस बात को ध्यान रखें भाई, ठीक है जी, हाँ इस बात को ध्यान रखें भाई। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग बढ़ते भाई, नेक्स्ट टाइप ध्यान रखेंगे। आइए अब यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे 9 सही 1/7 पढ़े होंगे, नोट करते चलो भाई। 9 सही 3/7 एकदम टाइप वाइज सारा पढ़ाऊंगा। 9 सही 4/7, 9 सही 5/7, 9 सही 6/7, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने मिलते रहेगा। एक और लिख देता हूं, 99 सही 1/7, 99 सही 2/7, 99 सही 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले सम में 9 है, 9 लिख दो और गुना इतना कर दो जितने बार ये दिया गया है, तो ये 6 बार दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे 6 से गुना। अब +3, अब कहोगे 3 कहां से आया, जब नीचे हर सेम है तो अंश को जोड़ देंगे, हर सेम है तो अंश, हर नीचे वाले को बोलते हैं अंश ऊपर वाले को। 6 5 कितना होता है 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 3 18, 2 20 और 1 21। अब बताओ ये 21 है और बट्टा में सबके क्या है, तो 21 में 7 से भाग दो तो कितना होगा, वही वाला 3 है। ध्यान रखना, मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि ये 99 है तो 99 लिख दो। अब ये कितना बार है देख लो भाई, तो 6 बार। अब प्लस, ठीक है ना, ये देखो भाई 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, 21/7 का मतलब कितना होगा 3, तो ये गुना करोगे तो ये होगा 594, इसको आपस में गुना करोगे तो कितना होगा 594, यही तो होगा, ठीक है ना, कि 554 होगा और 3 कितना होगा 597। ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखें भाई। क्लियर हो गया भाई, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसी तरीका से यहां देखेंगे, ये गुना होगा 9 6 54, अब +3 कितना होगा 57। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, बोलिए आया कि नहीं आया भाई, बिल्कुल बताओ आया कि नहीं। हमने क्या करा, ये जो 9 है, ये 9 हर जगह 9 है, बढ़िया से ध्यान रखना, ये 9 है, बढ़िया से बता देना, ये 9 लिख दिया जी। 1 2 3 4 5 6, तो गुणा किससे करा 6 से, और 3 क्यों जोड़ा उसकी कहानी मैंने बताया, क्यों जोड़ा भाई, क्योंकि हर सेम है, इसको हर बोलते हैं, ये सेम है भाई, बोलिए तो अंश को जोड़ देंगे। 6 5 कितना हो गया 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, तो ये 21 हो गया। बट्टा में कितना हो गया 7 हो गया, 21/7 कितना हो गया 3 हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं 9 और +3 कर देते हैं, 9 गुने 3 कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसका अर्थ होता है, इसको अगर तोड़ोगे तो इसका अर्थ होगा 9 + 1/7, ऐसा 9 + 2/7, ऐसे ऐसे होगा, तो सब 9 9 जुड़ते जाएगा और ये जुड़ते जाएगा। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिए भाई। अब उसी तरीके से ये 99 है, 99 99 99 99 99, तो हमने क्या करा 99 लिख दिया। अब ये कितने बार है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, और प्लस क्या जोड़ दिया 3। ये कहां से 3 आया भाई, तो इसको जोड़ दो ऊपर को। समझ में आ रहा है कि नहीं, बार बार बता रहा हूं, देख लो भाई। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21/7, तो ये क्या हो गया 3। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है जी। हम लोग इसके तीसरा पढ़ेंगे। ये तो मैंने बताया कि जिससे आपका बेसिक क्या हो जाए, सही हो जाए, तब इस क्वेश्चन को, इसका आंसर होगा 59 97, वही पेपर में है 59 97। इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन ये आया था तीसरा नंबर क्वेश्चन, 999 सही 1/7। देख लो भाई, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 5/7 और 6/7। देख लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है 59 97। मैं पहले बता दिया,
5997 5997 सीजीएल का रिजल्ट भी दे दिया है, टीयर 1 का रिजल्ट आ गया। कितना जल्दी कर रहे हैं लोग, हैं इन्हीं लोग घर में जानकारी है। आइए अब इसको कैसे करना था, तो सबसे पहले बात करेंगे 900 ये लिखना है ना, और 6 बार है तो क्या लिखना है, अब प्लस हर जगह क्या लिखना है, ऐसे पॉइंट में क्या लिखना है, 6 तक 3 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये 7 7 7 सबका 7 हो गया, ऊपर वाला का जोड़ रहे हैं 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21/7 कितना होता है भाई 3 होता है, तो यही 3 यहां से लिखा गया, ठीक है जी, समझ आ गया। अब क्या करेंगे 6 9 54 और 6 9 54 और 5 59 और 6 9 54 और 5 59, अब प्लस कितना होगा 3 5997 59 इसके आंसर हो गया, 59 इसके आंसर हो गया, ध्यान रखना 59 हाँ लिख रहा हो, हाँ वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा ना। अरे ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें तो ऐसे ही रहेगा, इसके अलावा वो क्वेश्चन बनेगा, है ना। सब क्वेश्चन का अलग अलग रूल होता है ना, कुछ भी हो जाता है। यहां से मैं निकल सकता हूं ऊपर कब, जब खुला रहेगा, रस्सी से कोई खींचेगा, नीचे से गद्दा रहेगा। तारक मेहता वाले जो शूटिंग करते थे, अब तो उनकी फ्लॉप है, तो ऊपर से वहां पर जाके एक बार देखो, गद्दा इतना नीचे बिछाया रहता है, ठीक है ना। हाथी जैसे वो जो जिसका नाम हाथी, पहले वो तो बिहार के तो चले गए दुनिया छोड़ के, जो भी अब तो बदल बदल के आते रहते हैं। जब जम मारेंगे तो गद्दा और उछलेगा 3-4 बार, और छत बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो होता तो सब जंप है, नीचे तो गद्दा होता है। नहीं तो सोचो कि सब गए अब काम से, वो चल नहीं रहा है, अब तो बस सोनी टीवी एक न एक दिन बाद छीन लेंगे। ये हो गया भाई, ठीक है जी, क्लियर हो गया, बोलिए। चलिए जी, ओके। क्वेश्चन देखेंगे, इसको पूछा जाएगा और इसका आंसर बताना है। जल्दी जल्दी निकालो भाई इसका आंसर। ठीक है ना, देखो टाइम नहीं कटाना है, जिनको नहीं है ट्रिक सुनो। सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल को भी रोक दो, है ना, बढ़िया से समझ लेना। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 4 ऐसे 4 2 बार, आराम से देखना, ये 4 बार, ठीक है जी। करना क्या होता है, एक तो जोड़ दो सीधे सीधे, और एक जोड़ने का तरीका है कि मैक्सिमम देखो कितना बार है, तो 1 2 3 4 यही लिखना है गिनती, हमेशा 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5, और जो चीज के रिपीटेशन चल रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इससे क्या होगा, टाइम की बचत हो जाएगी। 4 चौका 16 और 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13, और 4 दूना 8 और 1
और 4 एकम कितना हो गया, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। और देखो आधा, ये आधा और ये आधा एक होता है, अरे आधा आधा, और ये आधा आधा क्या हो गया, एक। तो एक और एक कितना हो गया, यहां का एक यहां का एक, तो कितना हो गया, 2 हो गया। 49 38 ध्यान रखना। जैसे देखो आपको एक चीज सिखाता हूं बढ़िया से, ऐसे सिखाया हुआ, ऐसे था क्वेश्चन, ये 6 बार तक रहेगा, 4 5 देख लो भाई। और ये क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले इसको देखना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम कितना बार है, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। और क्या चीज का रिपीटेशन चल रहा है, 1 का। तो 1 से तो कुछ हिलता ही नहीं है, अरे भाई 1 से तो सेम होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। अब देखो यहां प्लस, देखो प्लस क्या करोगे, देखो देखो यहां पर क्या होता है कि 1/2 1/2 2 बार जोड़ते हो तो 1 होता है, 1/3 1/3 और 1/3 3 बार जोड़ोगे तो क्या होगा, और 1/4 1/4 1/4 और 1/4 4 बार जोड़ोगे तो क्या होगा। मतलब सब चीज का अगर 1/10 को 10 बार जोड़ोगे तो 1, जितना होगा उतना। तो आप मुझे बताओ कि 1/3 3 बार जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए जी ये 1 2 3, तो इसका 1 आ गया, बोलो अभी हमने पढ़ा। और 1 2 3 इसका क्या आ गया है, तो 1 और 1 क्या हो गया, समझा कि नहीं है। और 1 से तो हिलने वाला तो है नहीं गुणा करने पर, तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 अब प्लस 2, यही तो होगा। 1 2 3 4 5 8, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मैं जो बताया आया कि नहीं आया। तो ये रिपीटेशन नोट कर लो, फिर आ जाएगा ना। इसमें अगर क्वेश्चन और भी दिखा दूंगा। देखिए मैं इसमें एक और पॉइंट आपको सिखा देता हूं। कौन सा, ये वाला। जैसे क्वेश्चन सिंपल मैं बात करता हूं, आंसर बताना। जैसे 5 की संख्या 1 बार 2 बार 3 बार, एक सिंपल क्वेश्चन समझना, 4 बार और 5 बार, इसके आंसर बताओ उसी तरीके से जल्दी में। कौन बता रहा है, पहले इसको जोड़ना है जल्दी। ये मैक्सिमम 5 है, तो 1 2 3 4 5, और गुणा क्या चीज से करना है, 5 से। अब करके बताना कैसे होता है। इधर से राइट से गुणा करते हैं, हाँ है, यानी 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 के 20 2 22, 5 से 15 और 2 17, 5 दूना 10 1 11 और 61 725 होगा कि नहीं होगा। इससे कोई भी गुणा कर सकते हो। जैसे हमें 6 की संख्या कितना बढ़ देती है, मान के चलो कि 5 बार इसको भी ले देते। आंसर बताना जल्दी। 3 4 और 5, बताओ जल्दी फटाफट आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 लिख दोगे, और 6 से कितना रहे, 6 5 30 के 0, हाथ में कितना 3, 6 चौके 24 और 3 27, और 6 3 18 और 2 20, और 6 दूना 12 2 14, और 6 कम 6 7, ये आ रहा है 74 0 70, बोलो ठीक है जी। तो देख लो ये है इसका आसान तरीका।
हो गया। चलिए अब इसके अलावा अगर पॉइंट में देगा तो क्या करेंगे, पॉइंट में देगा तो क्या करेंगे बताओ। देखो जैसे एक बार दो बार, इसका नोट करके बताने जल्दी बताओ जल्दी इसका आंसर। पॉइंट का मतलब क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। अब जिनको आता है वो तो करें, जिनको नहीं आता वो मेरा देखें। सबसे पहले क्या करेंगे कि पॉइंट नहीं रहता तो 1 2 3 4 लिखते हैं, और पॉइंट है तो 4 3, देख लो समझ लो तरीका भाई। पॉइंट नहीं रहता तो 1 2 3 4, मैक्सिमम 4, पॉइंट नहीं है तो उल्टा, माने पॉइंट है तो उल्टा कर दो, 4 3 2 1। अब देखो भाई 4 3 2 1 उल्टा कर देना पॉइंट में। अब गुणे कितना से गुना करना है, 3 से। अब गुना करो सेम, 3 एकम 3 दूना 3 तरीका है और 3 चौके, ये क्लियर हो गया। अब 4 अंकों से पहले पॉइंट की बात है तो 1 2 3 4 यहां पर 1.2963। नहीं घूम के आओ एक बार घंटा घर से, नहीं आंसर। क्लियर हो गया। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो 1 2 3 4 लिखते, और पॉइंट है तो 4 3 2 1 लिखेंगे, बस यही समझना और कुछ नहीं है। ठीक है जी। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है उसका कुछ ना कुछ सॉल्व जरूर होगा, नहीं तो ऐसे थोड़े दी जाएगी, नहीं तो जो सेट करता है उसी को दे दिया जाएगा क्वेश्चन। करते रहो तुम दिन भर। चले आगे, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। ये नोट कर लिया हो ना, मिटा दूं? बताओ भाई आंसर बताओ जल्दी। फटाफट बताएंगे। कुछ नहीं करना, देख लो भाई, जिनका हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखो इधर। आज भी है भंडारा, आज है मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां जाना है उधर। अभी बताऊं कहां जाना है, डायमंड फ्लाईओवर देखा है, बोलो उधर क्या हुआ था कि बारात रात का गिरा होगा अपना पुल के नीचे, मिल जाता है। आजकल तो मार्केट में काम ही होता है, कहीं ना कहीं जहां पर्ची पॉकेट में फिर वहीं से स्टार्ट। भंडारा कोई गलत चीज थोड़े खाना भाई, प्रसाद। हाँ बहुत बढ़िया, गलत है। देखो इसमें करना क्या है, देखो ये मैक्सिमम कितना है तो इसमें पॉइंट लगा तो उल्टा लिख दो, 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई कितने से, 7 से। यही करोगे ना, बताओ हेल्प करो। 7 एकम 7 दूना 14 के 4, हाथ में कितना, 17 के 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, और 7 5 35 और 3 38, यही होगा। और 5 अंक की बात है तो 1 2 3 4 5 यहां होगा ना भाई, बोलो लो 3.80247। कॉलेज से, एमएमएच कॉलेज से, किस लिए मैंने, किस लिए तुम यहाँ के बादशाह हो, बहुत बड़ा शहंशाह हो या क्या हो, बताओ तो क्यों जा रहे हो? नहीं जाना है, यहाँ क्या है दोस्त, तुम्हारा वो है डीआईजी है ना, और अगर नहीं चुपचाप भूत निकाल दूंगा एकदम चुपचाप। दोस्त चक्कर में होगा, आज आ गई होगी, नहीं जाना है। देखो इनका दिल्ली पुलिस में इनको जाना है, गुरुजी तैयारी करवा। आज कर दोस्त का फोन आया कॉलेज से, जाऊं कॉलेज से फोन आया, लास्ट में कहा कर दोस्त का कॉलेज, एमएमएच कॉलेज इनको सुबह सुबह फोन करे, चपरासी और वहां का मास्टर अपना मुंह ना ब्रश किया सुबह सुबह इनको फोन कर रहे हैं।
हो गया मेरे भाई। चलिए एक करके दिखा दो फाइनली। देखो इनको कितना प्रेम से मुझे ले रहे हैं, ध्यान रखना। जल्दी बताएंगे, फटाफट फटाफट बताएंगे। बताएंगे इसके आंसर क्या हो, जल्दी फटाफट बताइए। यार है, देख लो भाई। एक तो ललित काम कर दिया करो, रोज सुबह में आते जो पहले करते थे, कम से कम रोज होनी चाहिए ना, ये दिन भर ऐसे ही निकल जाएगा फिर, है ना। बताओ भाई कैसे करेंगे। ये 5 है, 1 2 3 4 5, यही तो करेंगे भाई। और 9 से गुणा, यही करना है। बोलो बोलो, नहीं क्यों नहीं करना है? अरे एक मिनट, आकाश बोलो क्यों नहीं करना है? ऐसे 1 2 3 4 5 जो लिखा हूं गलत क्यों है? अगर पॉइंट हैगा तो फिर कहेगा, मतलब करना कैसे? वाह, ट्रेनिंग ट्रेनिंग निकल, ट्रेनिंग जा जल्दी। इसको पॉइंट है इसलिए उल्टा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 के अलावा क्या लिखेंगे? 5 4 3 2 1 हो गया। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? अब गुणा करो भाई, कैसे? 9 एकम 9 दूना 18 के 9 3 27 और 1 28, 9 4 36 2 38, 9 5 45 3 48। यहां तक क्लियर है? इधर से गुणा करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां लगा दो। समझ आया कि नहीं? अब आ गया? बताओ आ रहा है ना? थोड़ा 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 रहे, ठीक है जी। हाँ, क्लास से पहले आना था ना, 9 बजे आपको बताया दिया था ना। है कहा? अच्छा अच्छा, अब ऐसे कुछ काम हो जाती है ना, क्या करो। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, लेट ना आने का इनका कहना ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। पहले दिन तो लोग हमें देखता ही हो गए भाई। इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे बदलते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर 9.9 है, 9.99 है, ठीक है, कुछ लोग अपना ही रास्ता पर रहेगा, ठीक है जी, ध्यान रखें भाई। और यहां पे ये आवाज बताऊंगा तब निकालना, ठीक है भाई। सुनिए, अभी हम लोग पढ़े थे इसका, देखो भाई, इसका 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 क्या पढ़े थे भाई? 4 पॉइंट कितने बार 8 और 9 पढ़े थे, बताओ। पहले यहां तक क्लियर हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या हमने लगा दिया अलग से? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5 का मतलब 45 यहां पर प्लस कर दिया जाए तो कितना होगा? समझ में आ गया? खाली हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा क्या लगा दिया। इसका तो अभी पीछे बताया था, अभी पीछे बताया था ना भाई, बोलिए। इसका क्या बताया था? 4.4 बार 8 9 और केवल 9 9 5 बार, तो 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, तो 45 जोड़ दीजिए। समझा गया? तो 49 पॉइंट, हाँ बोल क्या करें हैं? सीधे रख के हाँ कर दे। अरे 9 में 5 से मल्टीप्लाई करो या 9 को 5 बार जोड़ दो, बात एक ही है। हाँ 6 रहते 6। हाँ जानते हो दिक्कत हमारे साथ क्या है? समझ में कम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको जाकर फिर घर पे पढ़ते। जैसा कल वाला तुमने घर पे पढ़ा है, मुझे अंदाजा है। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं तुम्हारा गर्दन देकर सारी भविष्य बता दूंगा, ये बैठे है ना।
ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, ध्यान रखना, है ना। हाँ, ये पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है कि पढ़ाई के बारे में पता चल जाती है कि सामने वाला कब फेल होगा, कब क्या करेगा, कब डिप्रेशन में आएगा, कब उसकी नौकरी नहीं होगी, ये भी पता रहता है। चलो भाई, ठीक है जी। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलो एक और दे देता हूं क्लियर करने के लिए, ठीक है। हाँ, तार लो तार लो। क्या अंकित, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, जैकेट नया है, साफ तो करवाया हो ना। इसके साथ मत आया करो, इसको लगता है पूरा गाजियाबाद पढ़ाई में मुझे आता है, ठीक है जी। तुम अपने टाइम से आओ अपना। फिर मिल कैसे गया? अच्छा, ऑटो से आ रहा था तू, पैदल? तेरे को टाइम कितने बजे का दिया था मैंने आने के लिए? फिर आया कितना? मैं इसके घर से भी आ गया, ये नहा के मेरे को इसने राकेश मान के पकड़ लिया। इसका टम्पू तेज था, अच्छा जी। ये किराया बचाने के चक्कर में है ये, और सारा पैसा 10-10 रुपए रोज के 20 रुपए इकट्ठा करके टारगेट। चलिए भाई, इस क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए, लास्ट मैं मान जाऊंगा, फटाफट लगा दो आग। बताओ बताओ कैसे करेंगे? पहले तो मैंने बता रखा है कैसे करना, फिर दूसरा भी बता रखा। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी फास्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस इतना टाइम लोगे? देखो भाई, अब टाइम मत लगाओ, देखिए ऐसे लिखना है, देख लो, देखो यहां पर 4 3 2 1 सही लिखा हूं। अभी 8 से कर दो, ठीक है ना। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 25 और कितना होगा 34, ऐसा होगा क्या? देख लो भाई, और कितना 4 है तो 4, ठीक है। और 8 8 जोड़ो, 8 16 24 और तो यहां 32 जोड़ दो, तो 32 और 3 कितना होता है 35.4568। लो हो गया, ये टाइप कंप्लीट हो गई। थोड़ा सारा ना, हल्का हल्का, चलो सही है। हो गया? चलिए एक टाइप और पढ़ा देता हूं। 10 क्वेश्चन हो गया ना? क्या करोगे, पहला दिन की ही कहानी होती। हाँ जी हो गया भाई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कब से देखे जा रहा हूँ, तुम किसी रजिस्टर को देख रहे हो। देखो आइए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएंगे टाइप चेंज। देख लो भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है कोई भी,
12 आंसर नहीं है इसका। अच्छा रजिस्टर में से ढूंढ लेगा। सॉल्व करोगे ट्रिक बताऊं कि दोनों बताऊं? देखो भाई यहां पर कहीं भी ये प्लस रहेगा, ये क्या रहेगा? बस ये देखना, ये 2 पॉइंट ऐसे ही रहेगा, तो आपको लिखना है 2। क्या लिखना है? और एक बार सटा देना, एक बार हटा देना है, मतलब एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो भाई। 7 5 कितना हो गया? 12, और 7 में से 5 गया कितना हो गया? 2। बस यही आंसर। कहीं भी रहे तो 2 बार यहां 2 लिख दिए, मैंने प्लस के चलते कहानी चल रही है। और एक बार जोड़ दो, 7 5 12, एक बार घटा दो, 7 में से 5 गया 2। ऊपर जोड़ कर लिखना है, नीचे घटा कर लिखना है, बस ये आंसर हो गया। अच्छा 12 बताया था जी यार, शुरू से आदत रहा ना इंग्लिश मीडियम का, हिंदी कहीं कहीं डाउट में रहता हूं, क्या कर। चलिए बताइए, ये तो आकाश समझ में आ रहा होगा। हाँ, दिन भर एक ही पढ़ाई पढ़ाते रहूं। और ये कैसे कर रहे हो भाई? सवाल लिखने से पहले मैं गलत लिख दूं तब भी वही बताओगे? बताओ इसको कैसे करना है भाई? पहले तो 2 लिख दो और एक बार जोड़ दो, 5 3 8, एक बार घटा दो, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया, आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? बताओ। अब कर लोगे ना इसमें का क्वेश्चन? अब माइनस में आ जाऊं, मतलब माइनस में क्वेश्चन अभी करा दो। ये मिटा दूं? एक और क्वेश्चन है इसमें, क्या करो? अब देखो ये दिमाग लगा देंगे पहले ही, देख लेना ये थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान से चेक कर लेना। वाह ललाट, ललाट ने तो बता दिया। ये उल्टा क्वेश्चन है, पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सा देखो चेंज, यहां ऊपर माइनस हो गया। क्या करेंगे बताओ? ये प्लस है तो 2 लिखना है, एक बार सटा देना है और एक बार हटा देना है, यही तो होगा भाई। बताओ, यही तो प्रत्यार है भाई। 2 से कितना बार में और 2 से कितना बार में, आंसर कितना होगा? प्लस के लिए 2 लिख दिया और एक बार 5 और एक 6 जोड़ देना है और एक बार घटा देना। 5 में 1 जोड़ोगे, जैसे 5 है, 1 2 3 4 5 और एक 6, 5 में से 1 काट दिया। अब बताओ, क्लियर है? देखो यहां पर क्या करना है, पीछे अभी क्वेश्चन पता है उसी टाइप का है ना। इसमें क्या करें, प्लस है, यहां पर 2 लिखना है और एक बार जोड़ देना है। 5 और 1 कितना हो गया? ऊपर हमेशा जोड़ना ही है और नीचे घटा देना है। 5 में से 1 गया 4, ये 4 लिख दिया। अब काट देते, 2 से 2 दूनी के 4 हम लोग पढ़े थे, और 2 3 6, ये 3। तो ये क्या हो गया थे? एक बार और बता दूं? नहीं कोई बात नहीं, आज तो बताऊंगा आराम से। हाँ मैं समझ रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूं।
12 बजे के बाद आवाज़ निकालना, 12:30 जब हो आवाज़ निकालना स्टार्ट, फिर 1:30 बजे तक निकालना है, फिर उसके बाद 3 बजे के बाद, फिर 6 बजे के बाद चले जाना घर। चलो भाई, आवाज़ भी तब निकालो जब निकालने की इच्छा हो गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे। चलो √3 + √2 लिखो, चेंज हो गया टाइप। √3 - √2 माइनस √3 - √2 बटा √3 + √2, आराम से लिख लेना। ये बीच में माइनस है, लो बड़ा माइनस कर दिया, जैसे माइनस इतना बड़ा तो लिखना नहीं चाहिए, छोटा लिखना है और डैश बन जाएगा। ये बीच में माइनस है भाई, ठीक है जी, लिख लिया क्वेश्चन। अब देखिए माइनस के लिए क्या मतलब है, जहां माइनस होता है वहां 4 होता है, प्लस में क्या बताया था 2 और माइनस में क्या बता रहे हैं 4, तो 4ab होता है। ab का मतलब एक a और एक क्या होता है b, आगे पीछे हो जाए कोई √3 × √2 4ab, और बट्टा नीचे में घटाओ यानी डिफरेंस, तो 3 में से 2 गया क्या होगा 1, तो यहाँ 1 लिखने से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 4√6। समझ में आएगा नहीं? अरे 2 3 6, दोनों जेल में है, ये घेटा में, तो घेटा में लिख दिए 4 कितना हो गया 6 हो गया, नोट कर लो। बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दोगे जल्दी? बताओ इसका आंसर क्या है? बताएंगे इसके आंसर? ये ठीक है, थोड़ा दोस्तों से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लो थोड़ा सा। और ये बाल 1 साल में 1 बार कटवाते हो? सच बता, अरेस्ट के डर से कोई छुप सकता है इनके बाल में? ना ही आजकल बाल भी कम काटते, जाओगे तो 1 बार काट के मशीन चला के, चाहते नहीं एक्स्ट्रा मारने, इनके जैसे जाते नहीं, बहुत गुस्सा में होगा, सच बता रहा हूँ। और चोटी बढ़ा लो, ये बना जाएगा ना अंदर से, रबर से बांध सकते हैं ना, ये तो पहनना है तो थोड़ा सा है बढ़ाने की। चलो अभी ये लगा है इसलिए नहीं बढ़ाना, नहीं यही बढ़ा देता है, अभी लगा है इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलिए बताइए कैसे करेंगे हम लोग का ट्रिक है 4ab, 4 × a के जगह और √5, बट्टा में डिफरेंस होगा, 7 में से 5 गया 2। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ सभी लोग। 4ab और बट्टा में डिफरेंस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये 2 से काट देंगे 2 बार में, बोलो 2, और ये दोनों 7 5 कितना हो गया 35, 2 रूट कितना हो गया? समझ आ गया? तो एक प्लस वाला बता दिया और एक कौन सा बताया? माइनस वाला। अब सिंगल में बताऊंगा ऊपर प्लस और सिंगल में ऊपर माइनस। ठीक है जी, क्लियर कर लो, घर पर जाके इसे एकदम रिवाइज कर लो और आपके पेपर तक पूरा बढ़िया से हम लोग मैथ्स जीके सारा चीजें कर लेंगे एकदम कंसेप्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? मिटा दूं? जैसा क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहले सीख लो, याद रखना, क्योंकि अभी अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे। रजिस्टर तो अभी साथ में होगा। देखो इधर सबसे पहले क्या करना है, ये देखो सिखाता हूं। पहले ये है क्वेश्चन, ठीक है जी, और एक क्वेश्चन ऐसे, ध्यान रखना, क्या लिखूं? ऐसे देख लो भाई, दोनों प्लस में नहीं हो सकता, दोनों माइनस में नहीं हो सकता। डायरेक्ट पहले सीख लो,
करना क्या है, ऊपर प्लस है, हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, 7 5, उसका आधा करना है। सोचो कि ये आधा है तो आधा 6 प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है जी। क्या करा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये कितना होगा, √35। अब बट्टा में देखो, इनका डिफरेंस लेना, ये गलती कई जगह हो जाता है, और उसका आधा करना है 1, तो 1 लिखने से कोई अंतर, यानी 6 + √35। आराम से सुनो, जैसे यहां पर देखो ये माइनस है तो 7 5 12 हमेशा जोड़ोगे, 12 का आधा कितना होगा 6, माइनस है तो क्या लगा दो माइनस, माइनस है तो क्या लगा देना, मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 हो गया। अब बट्टा डिफरेंस कितना होगा, अब 2 का आधा आंसर, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, नोट कर लो, है नीचे अगर √7 + √5 रहेगा तो भी डिफरेंस लेंगे। हाँ। एक क्वेश्चन आप लोग बताना, उड़ा दो, आंसर बताओ, लगा दो आग, बोलो। 4 - √15 आगे किसी का, 4 + √15, बहुत बढ़िया। देखो भाई 5 और 3 8 का आधा कितना 4, प्लस है तो 5 तिहाई 15, बट्टा में डिफरेंस 2 है, 2 के आधा क्या होगा 1, आंसर। समझ में आ गया। क्या ललाट, क्या हाल है यार, सुबह सुबह तू भी लेकिन एक लड़का है, मानना पड़ेगा। रोज दुधेश्वरनाथ मंदिर जाता है, रोज रोज छुट्टी, जैसे बारिश हो गई तेज तो नहीं जाना है, ये उसमें देख रेख करते, तो सोमवार को तो और जाते हैं, ये एक्स्ट्रा में इनको जाना पड़ता है ना, ये सेवा करते हैं उसमें। कल लेट हुआ था ना सोमवार को, ही तो लेट। रोज मंदिर, बताओ, बहुत बड़ा मानना पड़ेगा, तो भक्त है। देवता के नाम पर तो छोड़ दो हंसना। हो गया सारा टाइप, बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। प्लस वाला माइनस वाला, देखो दोनों के बीच में प्लस, दोनों के बीच में माइनस, ऊपर प्लस और ऊपर इतना ही टाइप होता है। या में तो वो सनाव है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही मैथ्स, धन्यवाद।